डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पिरामिड स्टार पैटर्न के बारे में स्टडी किया था और वहाँ पर हमने देखा था कि हमने यहाँ पर सारे के सारे स्टार प्रिंट्स किए हैं। आज हम हॉलो पिरामिड स्टार पैटर्न्स के बारे में स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। यहाँ पर भी हम फॉर लूप का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर लॉजिक में थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि जो हम देखिए, आउटर लूप आपका सेम सिमिलर वैसे का वैसे ही चलेगा, इनर लूप भी वैसे का वैसे ही चलेगा, लेकिन इनर लूप के इनसाइड हमें इफ़ कंडीशन को लगाना पड़ेगा कि हमें लास्ट रो प्रिंट करनी है, फर्स्ट कॉलम प्रिंट करना है, लास्ट कॉलम प्रिंट करना है। यहाँ पर हमें ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमारा जो इनपुट है वो क्या है, हम 5 रोज के लिए स्टार पैटर्न को प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके जो लॉजिक होगा उसको हम स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करेंगे और देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि इनपुट नंबर ऑफ रोज टू प्रिंट फ्रॉम यूज़र। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रोज को इनपुट कराना है यूज़र से। उसके बाद में हम जो भी यूज़र एंटर करेगा उसको रोज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल के इनसाइड जो भी यूज़र ने एंटर किया है वो वैल्यू यहाँ पर आके सेव होगी। यहाँ पर हम 5 रोज को लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूज़र से 5 एंटर करेंगे, तो ये जो 5 है ये रोज में जाके एंटर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टेप 2 देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको एक आउटर लूप चलाना है और एक इनर लूप चलाना है। तो अगर मैं आउटर लूप की बात करूँ, टू इटरेट थ्रू रोज रन एन आउटर लूप फ्रॉम 1 to रो। देखिए, आपको क्या करना है, हमारे पास में 5 रो हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो फॉर लूप होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, इनिट एक्सप्रेशन आता है, मीन्स इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन आता है। दूसरा आपके पास में क्या होती है, कंडीशन चेक होती है, और तीसरा आपके पास में अपडेट एक्सप्रेशन आता है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, हॉलो स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, तो हमारे पास में 5 रो हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके हमें 5 तक जाना है। यहाँ पे रोज वेरिएबल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि जहाँ पर रो की वैल्यू को यूज़र एंटर कर रहा है। आप यहाँ पे 6 एंटर भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे 8 एंटर भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे 9 एंटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रो की वैल्यू यूज़र के थ्रू एंटर करवा रहे हैं। तो जो हमारा आउटर लूप है वो 1 से लेके आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू रोज तक चलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्पेस की बात करूं तो स्पेस की जो वैल्यू आ रही है वो आई टू रो -1 आ रही है। रो की वैल्यू 5 है, तो 5 - 1 यानी कि 4 स्पेसेस प्रिंट होंगे। देखिए, यहाँ पे हम लीडिंग स्पेसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनर स्पेसेस की बात नहीं कर रहे हैं। इस पैटर्न में आपको 2 तरीके के स्पेसेस देखने को मिलेंगे। एक स्पेसेस जो स्टार से पहले आ रहे हैं, जिनको कि हम लीडिंग स्पेसेस कर रहे हैं, और ये जो स्पेसेस आ रहे हैं ये इनसाइड द पिरामिड हैं। तो दोनों के लिए हमें अलग अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। नाउ तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लॉजिक है ये सिंगल स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए है, ये हमारे लीडिंग स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए है। टू प्रिंट स्पेसेस रन एन इनर लूप फ्रॉम आई टू रो -1। रो -1 क्यों किया, क्योंकि जो पहले हमारे पास में क्या है, 4 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4, उसके बाद में आपने यहाँ पे स्टार प्रिंट किया है। तो ये जो हमारे लीडिंग स्पेसेस हैं इनकी वैल्यू क्या है, रो -1, यानी कि रो हमारे पास में 5 हैं। तो ये फर्स्ट इटरेशन में जब अब आपका लूप पहली बार चलेगा तो 4 स्पेसेस प्रिंट होंगे, उसके बाद में फिर 3 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे, फिर आपके पास में 2 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे, फिर आपके पास में 1 स्पेस प्रिंट हो जाएगा, और लास्ट में आपके पास में 0 स्पेसेस प्रिंट होंगे। तो ये आपका
स्पेसिस को प्रिंट करने के लिए लूप चलाया गया है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो इसका स्ट्रक्चर है j इक्वल टू आई, यानी i की जितनी वैल्यू है उसके लिए आपको चलाना है। i की वैल्यू कितनी है 1 है और 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है ये लेस देन रो। देखिए दोनों बातें सेम हैं। अगर आपने रो -1 लिखा तब भी आपके पास में आंसर कितना आएगा 4 आएगा, और अगर आपने रोज लिखा तो सीधी बात है यहाँ पे 5 आ रहा है, लूप आपका 4 टाइम ही चलेगा क्योंकि हम यहाँ पे लेस देन वैल्यू ले रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप देखिए, टू प्रिंट स्टार वी हैव टू रन ए लूप फ्रॉम i टू i मल्टीप्लाई टू -1। देखिए इसको हम 2n-1 भी कह रहे हैं क्योंकि n की वैल्यू अगर हमारे पास में 1 है, i की वैल्यू 1 है तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है, यानी रो की वैल्यू 1 है। अगर रो की वैल्यू 2 है तो हमारे पास में यहाँ पे कितने स्टार प्रिंट हो रहे थे 3 स्टार प्रिंट हो रहे थे, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है एक स्पेस प्रिंट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारा लॉजिक है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास में 3 लूप चलेंगे। एक हमारा लीडिंग स्पेसिस को प्रिंट करने के लिए है, उसके बाद में स्टार प्रिंट होगा और स्टार के इनसाइड जो आपका पिरामिड बन रहा है उसके इनसाइड भी आपको स्पेसिस प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग लूप चलाना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपके पास में जितने पाथ होते हैं उतने हम लूप्स को चलाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इनसाइड लूप आप और चलाएंगे जो कि आपका ith और लास्ट कॉलम को प्रिंट करने के लिए होगा और आपका लास्ट रो को प्रिंट करने के लिए होगा। यहाँ पर भी सेम वैल्यू रहेगी जो आपका लूप स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर आपको इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर मेरे पास में लास्ट रो है, मेरे पास में फर्स्ट कॉलम है और मेरे पास में लास्ट कॉलम है, तो वहाँ पर किस तरीके से स्पेस आपको प्रिंट करने हैं। नाउ स्टूडेंट लास्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ, आप सारे कॉलम्स को प्रिंट करने के बाद में नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे और नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए आपको पहले ही बताया गया है कि हम यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लेते हैं और प्रिंटफ स्टेटमेंट के इनसाइड स्लैश n लगा देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम प्रोग्राम को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने एक फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिए, एक i, एक j और एक रो। रोज नेम का वेरिएबल लिया है, उसमें हम नंबर ऑफ रोज को सेव करेंगे, यानी कि मुझे 5 रो प्रिंट करनी है। i और j आपके रो और कॉलम के स्टार्स को प्रिंट करने के लिए हैं। i आउटर लूप के लिए आपने यूज़ किया है और j आपने इनर लूप के लिए यूज़ किया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले प्रिंटफ में लिखा एंटर नंबर ऑफ रोज। यूज़र से कहा गया कि आप नंबर ऑफ रोज को एंटर करिए। यूज़र ने रोज को एंटर किया, यहाँ पे 5 एंटर हुआ, तो ये जो भी रो नेम का जो वेरिएबल बना है उसके इनसाइड जाके एड्रेस ऑफ रो पे आपने इस वैल्यू को सेव कर दिया। नाउ अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे। देखिए सबसे पहला फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू रोज i प्लस प्लस। ये वाला जो लूप है आपका ये नंबर ऑफ रोज के लिए चल रहा है। रोज हमारे पास में कितनी है 5 हैं, तो स्टार्टिंग 1 से होगी और ये 5 तक ये लूप आपका इटरेट करेगा। नाउ स्टूडेंट्स अब मैंने एक नेक्स्ट लूप चलाया। ये वाला जो लूप है आपका ये आपका लीडिंग स्पेसिस के लिए आपने यूज़ किया है। फॉर j इक्वल टू i, j इज लेस देन रोज, j प्लस प्लस प्रिंट एफ स्पेस लीडिंग स्पेसिस। अगर मैं लीडिंग स्पेसिस की बात करूं तो यहाँ पर ये जो पहली रो में जितने स्पेस आ रहे हैं 4 स्पेसिस आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 स्पेसिस को प्रिंट करने के लिए आपने यहाँ पर ये वाले लूप को यूज़ किया है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लूप चलाएंगे जिसकी हेल्प से हमारा स्टार प्रिंट होगा और जिसकी हेल्प से हमारा स्पेस प्रिंट होगा। देखिए हमें स्टार कहाँ कहाँ पर प्रिंट करना है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरा लॉजिक क्या होगा। यहाँ पर आप इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। देखिए अगर मैं इस स्टार पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं इस रो की बात करूँ तो मेरे पास में क्या है लास्ट रो है। इसी तरीके से ये हमारे पास में कॉलम वाइज सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होंगी और लास्ट कॉलम भी मुझे प्रिंट करना है और बीच में मुझे स्पेसिस लेके आने हैं। अगर
मेरे पास में आई की वैल्यू रो के इक्वल है तो मुझे स्टार प्रिंट करने हैं। मेरे पास में जे की वैल्यू 1 है यानी कि पहला कॉलम है तो मुझे स्टार प्रिंट करने हैं। मेरे पास में लास्ट कॉलम है तो मुझे स्टार प्रिंट करने हैं। देखिए यहाँ पे दिस एंड दिस इन दोनों की बात हो रही है, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम और लास्ट में आपकी लास्ट रो। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर लूप की बात कर रहे हैं जो इटरेट करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू 2n-1, ठीक है। अगर 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास में तो केवल एक स्टार प्रिंट होगा। इफ आई इक्वल टू रोज और j इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2n-1, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये तीनों कंडीशन मेरे पास में आती हैं तो यहाँ पर आपको स्टार प्रिंट करना है, और अगर ये कंडीशन नहीं है मेरे पास में, ठीक है, तो हम मुझे वहाँ पे क्या प्रिंट कर देना है, स्पेस प्रिंट कर देना है। और लास्ट में आपको यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लगानी है जिसकी हेल्प से आप क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द लूप नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा प्रोग्राम को देख लीजिए। सबसे पहले यूज़र से रो की वैल्यू को एंटर करवाना है, फिर आपको फॉर लूप चलाना है नंबर ऑफ रोज के लिए, उसके बाद में दूसरा लूप चलाएंगे आप लीडिंग स्पेसिस के लिए। नाउ इसके बाद में हमें फॉर लूप चलाएंगे स्टार्स को प्रिंट करने के लिए, जैसा कि आपने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था, लेकिन यहाँ पर हमें स्टार के साथ साथ में स्पेस भी प्रिंट करना है। तो स्टार के साथ साथ में स्पेस को प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। मेरे पास में अगर लास्ट रो आती है तो स्टार प्रिंट होंगे, फर्स्ट कॉलम है या लास्ट कॉलम है तो मुझे वहाँ पर स्टार को प्रिंट करना है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बिहेव करेगा। स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करना है। जैसे कि आपको बताया गया कि आपने हॉलो स्टार प्रिंट किया, अब हम अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करेंगे ABCDEF G देन HIJKLMNOP। तो इस तरीके से अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, एक हॉलो पैटर्न है। तो दिस इज़ योर असाइनमेंट, यू हैव टू डू दिस। मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।